सोनभद्र की ऊर्जा राजधानी कहे जाने वाले ओबरा विधानसभा क्षेत्र में डबल इंजन सरकार के तहत विकास कार्यों ने एक नया आयाम गढ़ा है। आपको बताते चलिए कि पिछड़ेपन और दुर्गम रास्तों की मार झेलने वाला यह आदिवासी बहुल दल क्षेत्र जो है वह आज सड़कों के जाल, थर्मल और हाइड्रो पावर परियोजना के साथ प्रगति कर रहा है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूँ ओबरा विधानसभा के आदिवासी क्षेत्र जुगैल में। और आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नेटवर्क 10 टीवी चैनल द्वारा मैं सर्वे में आया हूँ। आपको बता दें कि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार में इन 10 सालों में कितनी विकास हुई है और क्या क्या विकास हुए हैं, विधायक जी आते हैं कि नहीं आते हैं, और कानून व्यवस्था कैसी है, पूर्व की सरकार में अब की सरकार में क्या अंतर है। इसी विषय पर हम ग्राम पंचायत जुगैल के ओबरा विधानसभा में ग्रामीण के माध्यम से आप तक अवगत कराते हैं और चलते हैं ग्रामीण से इन डबल इंजन की सरकार में क्या क्या विकास मिले हैं आपको अवगत कराएंगे। सोनभद्र की ऊर्जा राजधानी है ओबरा। 2012 में बनी सामान्य सीट, 2017 से अनुसूचित जनजाति आरक्षित, सुपर क्रिटिकल पावर प्रोजेक्ट का केंद्र। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित सोनभद्र जिले की ओबरा विधानसभा सीट राज्य की महत्वपूर्ण सीटों में शुमार है। सोनभद्र जिले का उदय 4 मार्च 1989 को हुआ। इसके बाद साल 2012 में ओबरा पहली बार एक सामान्य विधानसभा सीट के रूप में अस्तित्व में आई थी। साल 2017 से ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दी गई। सोनभद्र को देश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ओबरा थर्मल पावर प्लांट और पन बिजली संयंत्र के साथ साथ ओबरा सी जैसी सुपर क्रिटिकल पावर परियोजनाएं संचालित है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति और औद्योगिक पहचान इसे पूरे राज्य में विशिष्ट बनाती है। ओबरा सीट के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ पर चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। वर्ष 2012 चुनाव, सामान्य सीट पर हुए पहले चुनाव में बीएसपी के सुनील यादव ने 31,513 मत पाकर जीत दर्ज की थी। भाजपा के देवेंद्र शास्त्री 24,453 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वर्ष 2017 चुनाव, ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हुई। संजीव कुमार गौड़ ने 78,058 वोट पाकर शानदार जीत हासिल की। उन्होंने समाजवादी पार्टी के रवि गौड़ को हराया, जिन्हें 33,789 वोट मिले थे। वर्ष 2022 चुनाव, इस हाई प्रोफाइल चुनाव में बीजेपी के टिकट पर संजीव कुमार गौड़ ने खुद 78,364 वोट हासिल कर पुनः जीत दर्ज की। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अरविंद कुमार को 26,442 वोटों के अंतर से हराया। बहुजन समाज पार्टी के सुभाष खरवार 20,131 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। ओबरा विधानसभा सीट पर जीत हार तय करने में यहाँ के जटिल और संतुलित जातीय समीकरणों की अहम भूमिका होती है। लगभग 3.11 लाख कुल मतदाताओं वाले इस क्षेत्र में कई जातियों की संख्या इस प्रकार है। ओबरा विधानसभा सीट जातीय और सामाजिक समीकरण: यादव 30,000, खरवार यानी कि आदिवासी और एसटी 25,000, कोल आदिवासी और एसटी 20,000, वैश्य 20,000, ब्राह्मण 15,000, दलित 15,000 से 16,000, मौर्य और कोयरी 12,000 से 15,000, पनिका 12,000, पटेल यानी कुर्मी 10,000, विश्वकर्मा 10,000, बैरवा 10,000, गुज्जर 8,000। ये विविधता ही ओबरा के चुनावों को बेहद रोमांचक और रणनीतिक बनाती है। ओबरा विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,11,803 है, जिसमें 1,70,280 पुरुष मतदाता तो वहीं 1,41,523 महिला मतदाता शामिल है। ओबरा विधानसभा मतदाता आंकड़े: कुल मतदाता 3,11,803, पुरुष मतदाता 1,70,280, महिला मतदाता 1,41,523,
ओबरा विधानसभा, कनेक्टिविटी और विकास। दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी। सड़कों के जाल से बदला ग्रामीण जीवन। विजुअल सागरदह और ननहर्री में नए पुल। जुगैल में शैक्षिक और नेटवर्क सुविधाओं का विस्तार। मीतापुर और करगरा मार्ग पर सुगम आवागमन। पिछले कुछ सालों में डबल इंजन सरकार की कोशिशों से ओबरा के ग्रामीण और दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार हुआ। पहले जिन इलाकों में आवागमन के लिए पक्के रास्ते या फिर पुल नहीं थे, वहां सड़कों का जाल बिछाया गया। विजुअल नदी, चंचलिया मार्ग, सागरदह, ननहर्री और कन्हरा क्षेत्र में पुलों के निर्माण और उद्घाटन से स्थानीय नागरिकों का जीवन आसान हुआ। इसके अलावा मीतापुर, करगरा मार्ग और बरगवा मार्ग पर पुल निर्माण की योजनाओं से आवागमन सुगम हो गया। दूर दराज के आदिवासी बहुल क्षेत्रों जैसे कि जुगैल में शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार और नेटवर्क कनेक्टिविटी में सुधार जैसे कार्य धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। 2017 के बाद जब हम पहली बार विधायक बने, जब क्षेत्रों में जाते थे वहां पर रास्ता नहीं था, लोगों के पास बिजली नहीं था, बड़े बड़े जो नदी हैं उसमें पुल नहीं था। लेकिन 2017 के बाद आज हर गांव में पक्की सड़कें बन गया है और जो बड़े बड़े नदी है, रेणुका नदी है, बिजुल नदी है, रेणुका नदी पर पुल बनकर के तैयार हो गया। बिजुल नदी में करवनिया मार्ग पर, ये चंचलिया मार्ग पर पुल भी बनकर के तैयार हो गया। अभी सागरदह, नदहरी और कन्हरा मार्ग पर अभी पुल का उद्घाटन होने जा रहा है। इसी प्रकार करवनिया टापू में प्रस्तावित है पुल का, जो बिजुल नदी पड़ता है, और उसके साथ साथ सोन नदी पर जो मीतापुर करगरा मार्ग, बरगवा मार्ग पर सोन नदी पर भी पुल प्रस्तावित है। ऐसे बहुत से काम हो रहे हैं। ओबरा विधानसभा क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक असर देखने को मिला। ग्रामीणों से लेकर शहरी इलाकों तक पात्र नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण और हर घर नल योजना का सीधा लाभ मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के जरिए रसोई गैस की पहुंच और मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन सुनिश्चित हुआ। सरकारी विद्यालयों के आधुनिकीकरण और टोल फ्री प्रशासनिक सेवाओं की पहुंच ने जनता और शासन के बीच की दूरी को कम कर दिया, जिससे आम जनजीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। आपके विधायक आपकी अपेक्षाओं में कितने खरे उतरे हैं? हमारे जो विधायक हैं माननीय श्री संजीव गौड़ जी, वो सदैव उपलब्ध रहते हैं। चाहे वो कोई भी कार्य हो, हम लोग उनके पास लेकर जाते हैं तो उसका निस्तारण तत्काल कराते हैं। पिछले चुनाव में आपके क्या मुद्दे थे और आने वाले में क्या रहेंगे? जैसा कि हम ऊर्जा नगरी ओबरा में रहते हैं, तो हमारा मुख्य मुद्दा यही था कि ये दिखना चाहिए कि हम ऊर्जा नगरी में रहते हैं। तो वो सभी मुद्दे जो हमारे थे वो सब पूरे हुए इस माननीय विधायक जी के कर कमलों द्वारा। आप बताइए कि आपके विधानसभा में इस कार्यकाल में क्या विकास मिला है? रोड मिल गया है, नल भी मिल गया है, बिजली, रोड। अच्छा, कानून व्यवस्था कैसा है? कानून व्यवस्था अच्छा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री किसको मानते हैं? योगी महाराज। अच्छा, पूर्व की सरकार में अब की सरकार में क्या अंतर है? गुंडागर्दी पहले था, अब सही है। कि आपके विधायक आपकी अपेक्षाओं में कितने खरे उतरे हैं? विधायक हमारे ठीक हैं, खरे उतरे हैं, आते जाते रहते हैं और जो कमियां होती है उसको देखते हैं। कुछ कमियां हैं जो यहाँ बिजली से पीड़ित हैं, हम लोग बिजली से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बाकी तो सब ठीक दिख रहा है। पिछले चुनाव में आपके क्या मुद्दे थे और आने वाले में क्या रहेंगे? मुद्दे पिछले चुनाव में जैसे नालियों का नगर पंचायत हमारा हुआ है, इसमें भी ठीक है, साफ़ सफाई चल रही है, सफाई अभियान चल रही है, और भी कई चीज़ें थी जो ठीक है। मतलब क्या आपके क्षेत्र में विधायक आते हैं? हाँ, बिल्कुल आते हैं, आते जाते रहते हैं। बाकी कुछ मुद्दों पे वो केयर करते हैं, कुछ पे नहीं करते। जैसे कि बिजली हुआ, और हम लोग को शुद्ध वातावरण, पानी नहीं मिल पा रहा है, शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है, इस सब को लेकर। विधायक जी आपके अपेक्षाओं में कितने खरे उतरे हैं?
विधायक जी हमारे निगाहों से तो खरे उतरे हैं, और खरे क्या उतरे हैं, कुछ तो हैं, लगभग 50% में खरे उतरे हैं, 50% गुम है। आपके क्षेत्र में क्या विधायक जी आते हैं? कभी प्रोग्राम होता है तो जुगैल में आते हैं, नहीं फिलहाल कोई पता नहीं कहाँ रहते हैं वो। कानून व्यवस्था कैसे देखते हैं आप? कानून व्यवस्था ठीक चल रहा है, जब से अब आपका हमारा योगी सरकार जब से आया है तब से कानून व्यवस्था ठीक है। सबसे अच्छा मुख्यमंत्री किसको मानते हैं? हमारा माननीय योगी नाथ जी। पूर्व की सरकार में अब की सरकार में क्या अंतर है? पूर्व की सरकार में जो है कि गुंडागर्दी चल रहा था, आज के सरकार में गुंडागर्दी बंद है। बताइए कि आपके विधायक आपकी अपेक्षाओं में कितने खरे उतरे हैं? हमारे विधायक हमारी अपेक्षाओं में 100% खरे उतरे हैं, क्योंकि यह जो हमारा क्षेत्र है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और उन्होंने यहाँ के आदिवासियों के लिए बहुत कार्य किए हैं और वो आदिवासियों के बीच में जाते भी हैं, उन लोगों की समस्याओं को सुनते भी हैं। क्या आपके क्षेत्र में विधायक जी आते हैं? हाँ, वो हमारे क्षेत्र में आते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते भी हैं। ये कि आपकी विधानसभा आपके विधायक आपकी अपेक्षाओं में कितने खरे उतरे हैं? हमारे विधायक हमारे अपेक्षाओं में बहुत विशेष खरे नहीं उतरे हैं, मिला जुला असर है 50-50। पिछले चुनाव में आपके क्या मुद्दे थे, आने वाले में क्या रहेंगे? पिछले चुनाव में हमारा मेन मुद्दा था रोड का, शक्तिनगर से लेके हाथी नाला तक, रेणुकूट तक रोड थी, जो रोड क्या नाम है बहुत ही जर्जर है और एक्सीडेंटल रोड घोषित हो चुकी है। क्या आपके क्षेत्र में विधायक जी आते हैं? हमारे क्षेत्र में विधायक जी आते हैं, बस गिने चुने लोगों के यहाँ ही बैठते हैं, उठते हैं, आम पब्लिक से उनका किसी भी प्रकार का संवाद नहीं रहता। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 नजदीक आ रहा है, ओबरा सीट पर राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज हो गई। सत्ताधारी दल जहां अपने विकास कार्यों और कानून व्यवस्था के बूते दोबारा जनादेश प्राप्त करने की रणनीति पर काम कर रहा है, तो वहीं विपक्ष दल रोजगार, औद्योगिक क्षेत्र के स्थायी मुद्दों और हाईवे की व्यवस्थाओं जैसे विषयों को लेकर अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। हाईवे मार्गों पर यातायात और सुरक्षा जैसे स्थानीय सरोकार भी जनता के बीच चर्चा का विषय है। कुल मिलाकर ओबरा विधानसभा सीट पर आगामी चुनाव विकास के दावों और जमीनी वास्तविकताओं के बीच एक कड़े संघर्ष का गवाह बनने जा रहा है। सोनभद्र से नेटवर्क 10 के लिए संवाददाता संतोष साहनी की रिपोर्ट।